बाद जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला, ये एक नई सियासत है या फिर सामाजिक पहल? चलिए आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। आजादी के 77 साल बाद देश में पहली बार केंद्र सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में इस ऐतिहासिक निर्णय पर मुहर लगाया गया। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि अगली जनगणना में जातीय आधार पर भी लोगों की गिनती की जाएगी। यह कदम देश की सामाजिक संरचना को गहराई से समझने और नीतियों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। देखिए, भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में जनगणना तो हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो सके। आजादी के बाद 1991 से लेकर 2011 तक 7 बार जनगणना हो चुकी है, लेकिन इसमें केवल अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST की गणना होती रही है। अन्य जाति, विशेषकर OBC और सामान्य वर्ग की जातिगत स्थिति को दरकिनार किया गया है। इस तरह 94 साल तक जातिगत जनगणना पर औपचारिक रूप से रोक लगती आ रही है। जातिगत जनगणना को लेकर शुरुआती दौर में सभी सरकारों की नीतियां लगभग एक जैसी रही है। आजादी के तुरंत बाद देश धार्मिक आधार पर बंट चुका था। ऐसे में सामाजिक समरसत्ता बनाए रखने के लिए जाति आधारित गिनती को टाल दिया गया था। देखिए, 1991 जब पहली जातिगत जनगणना हुई, तब कांग्रेस ने ब्रिटिश काल की जातिवार जनगणना को समाज तोड़ने वाली नीति बताकर साफ तौर पे खारिज कर दिया। हालांकि 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण करने की शुरुआत की थी, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। केंद्र में सत्ता बदलने के बाद मोदी सरकार ने जाति डेटा को जटिल और प्रशासनिक रूप से मुश्किल बताकर इस विचार को नकार दिया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में सरकार ने साफ कहा था कि केवल SC/ST की गणना ही संभव है, लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, बसपा, DMK जैसे विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना को बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे जितनी आबादी उतना हक के नारे के साथ जोड़ दिया। राज्यों ने भी केंद्र पर दबाव बनाना शुरू किया। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपने अपने स्तर पर जातिगत सर्वे कराए और आंकड़े सार्वजनिक किए गए। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वेक्षण कराया था, जिसमें OBC और EBC की संख्या सामने आने के बाद जातीय संतुलन की नई बहस शुरू हो गई थी। इस सर्वे ने यह भी दिखाया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन प्रतिनिधित्व और संसाधनों में बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। इस सियासी दबाव विपक्ष की आक्रामक रणनीति और RSS के संकेतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आखिरकार अपना रुख बदला और माना जा रहा है कि मोदी ने सामाजिक न्याय और OBC वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है। साथ ही यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी देखिए मानी जा रही है। जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति कितनी संख्या में है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। यह डेटा सरकारी योजनाओं और आरक्षण नीति को अधिक वैज्ञानिक और न्याय संगत बनाने में मददगार होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां भी सामने आ सकती है। यह फैसला केवल एक जनगणना प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक रणनीति का मिला-जुला परिणाम है। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी तिथि कब तय होती है और इसके निष्कर्षों को किस तरह नीति निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। देखिए, आप क्या सोच रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर? क्योंकि देखिए, जब से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, तब से लगातार सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि मोदी जी ने तो राहुल गांधी की बात मान ली। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।